and very warm welcome to Chickies Biology, another video. In this video today we will discuss about CMO द्वारा CMS-ED को दिए गए रजिस्ट्रेशन / NOC प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त। आज हम लोग अपने इस एक टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। फ्रेंड्स, जो CMS-ED कोर्स है, इस कोर्स को लेके यूपी गवर्नमेंट का एक सर्कुलर जारी हुआ है और ये एक न्यूज़ भी यूपी में चल रही है कि क्या ये एक कोर्स फेक कोर्स है और अब क्या इसकी मान्यता नहीं रही है, और जिन डिप्लोमा होल्डर्स का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है यूपी में, उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का एक ऑर्डर जो है आया है। और क्या इस एक ऑर्डर की सच्चाई है, क्या ऐसा हो रहा है, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे इन डिटेल बात करेंगे। और मैंने चिकीज बायोलॉजी चैनल पे पहले से भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं CMS-ED डिप्लोमा को लेके। और फ्रेंड्स, इन वीडियोस में भी मैंने इस डिप्लोमा के बारे में बताया है। बहुत सारे फॉलोवर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की, बहुत सारे व्यूवर्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस एक न्यूज़ के बारे में हमें बताइए कि ये एक क्या न्यूज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में इस न्यूज़ को आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामली है, जो शामली जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, डॉक्टर संजय अग्रवाल द्वारा सर्वसाधारण आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 5 सर्वपल्ली माल एवेन्यू रोड लखनऊ के द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं कि डिप्लोमा / सर्टिफिकेट इन CMS-ED, जिसको हम लोग कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग्स बोलते हैं, उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी से न ही संबंधित कोर्स है और न ही यहाँ से संचालित किया जाता है। अतः समस्त को CMS-ED डिप्लोमा धारकों को अवगत कराया जाता है कि ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामली से निर्गत प्रमाण पत्र तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है एवं जिन्हें प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है वह तत्काल प्रभाव से आज ही अपना क्लिनिक / दुकान बंद करें। क्लिनिक / दुकान संचालित पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 एवं इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धारा 15/2, 15/3 के अंतर्गत प्रशासनिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है ये आ रही है। और फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को लेके जो CMS-ED डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो बहुत चिंतित हैं। तो सबसे पहले मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ जिन्होंने ये डिप्लोमा किया है कि उनको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो एक डिप्लोमा है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के बिहाफ पे इंडिया के अंदर रन होता है और इसकी जो मान्यता है वो WHO से है और यूनिसेफ से भी है। और फ्रेंड्स, ऐसे किसी नोटिस के बिहाफ पे कोई इसको बंद नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो इस तरह के सर्कुलर आते हैं या इस तरह की जो न्यूज़ आती हैं, ये न्यूज़ अगर आप लोगों को भी मिल रही है तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो इंडिया की एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक आप उसको बॉडी मान सकते हैं, एक गवर्नमेंट बॉडी आप उसको मान सकते हैं। और वहाँ का जो एक जजमेंट होता है वो सर्वोपरि माना जाता है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को मॉनिटर करती है, या पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को जो है ये ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। तो यूनिसेफ भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और फ्रेंड्स, ये जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस से इस एक कोर्स को अप्रूवल मिला हुआ है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपका डिप्लोमा वैलिड है, आपने इसको एक वैलिड कॉलेज से किया है, तो आप अपना वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इस डिप्लोमा की आड़ में कुछ उन डिप्लोमा होल्डर्स के ऊपर
कार्रवाई हो रही है, जो इस डिप्लोमा की आड़ में वहां पे ड्रिप लगाते हैं या वहां पे इंजेक्शन लगाते हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं जो इस डिप्लोमा को करने के बाद आप नहीं कर सकते। आप इसमें सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं और आप इस डिप्लोमा को करने के बाद सिर्फ रूरल पॉपुलेशन को ट्रीट कर सकते हैं। आप सिटी में अपना एक जो क्लिनिक होता है वो ओपन नहीं कर सकते और आप अपने क्लिनिक पे क्लिनिक नहीं लिख सकते, क्लिनिक आप खोल ही नहीं सकते हो। अगर आपने वहां पे कोई बोर्ड लगाया हुआ है तो फ्रेंड्स उस पे आप लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लिखना पड़ेगा या आप लोगों को उस पे जो है प्राथमिक उपचार केंद्र आपको वहां पे लिखना पड़ेगा और आप अपने नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगा सकते। और इस कोर्स को करने के बाद आप सिर्फ जो WHO की गाइडलाइंस है उसमें जितनी मेडिसिन बताई गई हैं 42 मेडिसिन, उनमें सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप कोई सर्जरी नहीं कर सकते, इसमें आप हॉस्पिटल ओपन नहीं कर सकते, ड्रिप नहीं लगा सकते, आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, सिर्फ फर्स्ट एड कर सकते हैं, सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इन सभी चीजों को छोड़ के और चीजें करोगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी और शायद ऐसे ही कार्रवाई हो रही है, उन डिप्लोमा होल्डर्स के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है जो गाइडलाइंस से बाहर जाके काम करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होना भी चाहिए जो गाइडलाइंस के बाहर काम करते हैं। तो उनको तो फिर कोई कोर्ट भी नहीं बचा सकता और कोई गवर्नमेंट बॉडी भी उनको वहां पे नहीं बचा पाएगी। अब जो सरकार कर रही है, अगर किसी डिप्लोमा होल्डर के ऊपर कार्रवाई कर रही है तो ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि कोई भी सरकार है, सरकारों का काम होता है कि जो अशिक्षित लोग हैं या जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या जिनके पास में कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा नहीं है, तो उन सभी ऐसे प्रैक्टिशनर का एक लिस्ट बनाएं जिनके पास में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है या कोई डिप्लोमा नहीं है और लिस्ट बनाने के बाद एक लिस्ट ऐसी बनाएं जहां से ये इस तरह के डिप्लोमा कोर्स जो हैं वैलिड माने जाते हैं या जो वैलिड कॉलेजेस हैं। और एक ऐसी पहल करनी चाहिए सरकार को कि कुछ ऐसे कोर्सेज लेके आने चाहिए जिनको ये जो रूरल पॉपुलेशन को ट्रीट करते हैं, जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, ऐसे जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, कि उनको वहां पे ट्रेनिंग मिल सके और उनको फिर रजिस्टर किया जाए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका CMO ऑफिस में फिर उनको रूरल पॉपुलेशन को ट्रीटमेंट करने का एक जो है वहां पे ऑथेंटिक तरीके से उनको बताया जाए। तो ये सरकारों का काम होता है। सरकारों का काम ये नहीं है कि जिनके पास में डिप्लोमा है उनके पास में रजिस्ट्रेशन भी है और उनका रजिस्ट्रेशन और उनका डिप्लोमा इनवैलिड बता के उनको घर पे बैठा दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ऐसे हैं जो 30-30 साल 35-35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इन्हीं डिप्लोमा को करने के बाद। तो फिर उनके घरों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा? क्योंकि उनका जो घर है, उनके जो बच्चों का एक लालन पोषण हो रहा है वो सिर्फ उनकी प्रैक्टिस से ही हो रहा है। अगर उनकी प्रैक्टिस बंद हो गई, उनका जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वही बंद हो गया, तो फिर उनके बच्चों का क्या होगा? तो सरकारों का काम तो सभी के बारे में सोचने का होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक नियम लाओ और उससे बहुत सारे जो घर हैं वो बर्बाद हो जाएं या बहुत सारे घरों की जो रोजी रोटी है वो चली जाए। तो इस तरह का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। इससे अराजकता जो है वो फैलती है समाज में और इस तरह की चीजें करना मेरे अपने पर्सनल हिसाब से सही नहीं है। तो इसमें सबके बारे में ही हमें सोचना पड़ेगा और कुछ ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे, कुछ ऐसे बीच के रास्ते निकालने पड़ेंगे जिससे कि किसी का भी नुकसान ना हो, जिससे कि किसी का भी अहित न हो। और फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे कारणों के कारण उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, घर की स्थिति बड़ी खराब होती है, उनके मम्मी पापा बहुत ही गरीब होते हैं, तो वो लोग बड़ी बड़ी जो पढ़ाइयाँ होती हैं जैसे कि MBBS हो गया, बड़े बड़े जो कोर्सेज होते हैं मेडिकल साइंसेज में, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर उन लोगों ने अपने ये छोटे छोटे कोर्सेज किए हुए हैं तो वो झोला छाप की श्रेणी में नहीं आते और उनको ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी और जो जनरल मेडिसिन होती है उसकी उनको नॉलेज होती है। और ये नॉलेज लेने के बाद भी अगर उनके रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे रद्द किए जाएंगे या उनके डिप्लोमा को इनवैलिड बताया जाएगा तो फिर ये
ठीक वहां पे नहीं है। और अगर ऐसे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनकी भी एक लिस्ट बनाई जाए, उनको भी जो है पढ़ने का मौका दिया जाए, उनके लिए भी एक बीच का रास्ता निकाला जाए। तो फ्रेंड्स मेरा ये एक सुझाव है और मेरी ये एक रिक्वेस्ट भी है। तो अगर आप लोग इन सभी चीजों से सहमत हैं या इन सभी बातों से सहमत हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।